हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 305 रुपए का शेयर है, एक महीने में ऑलमोस्ट 60% गिर चुका है। और आज भी देखो तो 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगता नजर आया है। लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जब से भाई साहब चीज़ें परतें यहाँ पर खुल रही है इस कंपनी के अराउंड। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 305 पे आ चुका है शेयर, 700 750 पे था ये। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तब 66% का फॉल है। हायर लेवल से गिरावट ये और भी ज़्यादा कि 1100 रुपए के लेवल से गिरकर ये नीचे आया है। इतनी भयंकर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और भाई साहब गिरावट बहुत बड़ी है। स्पेसिफिकली अगर हम फरवरी से देखेंगे, एक महीने में देखोगे पिछले, तो गिरावट ये काफ़ी बड़ी मैं कहूँगा यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो भाई साहब वजह भी है, 40% का भैया क्रैश हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर। 40% गिरा है ये शेयर। लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इसका जो मार्केट कैप था वो भाई साहब 1200 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो जो रेटिंग एजेंसीज है ICRA और केयर, उन्होंने जब से डाउनग्रेड करा है इनके लोन के रीपेमेंट के इश्यू के चलते, कि देखो इसके ऊपर कर्जा है, कंपनी के ऊपर कर्जा है, उसको चुकाने के लिए रीपेमेंट्स के लिए लगता है कि इश्यू के चलते ICRA और केयर ने दोनों ने इनको डाउनग्रेड करा था। और यहीं से भाई साहब गिरावट शुरू हुई। और लेकिन इसमें आग तब लगी, इसमें भाई साहब इसमें आग तब लगी जब हड़बड़ी में प्रमोटर्स ने 2.37% का स्टेक बेच दिया, जो कि तकरीबन 9 लाख शेयर्स के आसपास बनते हैं। और रीज़न ये दिया कि भाई साहब ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि बैलेंस शीट को मजबूती मिल सके, ताकि थोड़ा सा पैसा उनके पास आएगा जिससे वो वापस से कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, ठीक है। ये प्रमोटर ने ऑफलोड करा 2.37% का स्टेक, ठीक है, 9 लाख शेयर्स बेचे। रीजन ये दिया कि दे नीड टू फ्री अप कैश टू पंप बैक इनटू द बिजनेस, थोड़ा सा पैसा निकाल के उसी को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो कंपनी ने क्लेम किया कि दिस वाज स्ट्रेटेजिक मूव, जिससे इनकी बैलेंस शीट को मजबूती मिलेगी। हालांकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी 13 मार्च को होने वाली है, जहां पर डिस्कस करा जाएगा कंपनी में जो स्टॉक है उसको स्प्लिट को लेकर भी, और फंड रेजिंग थ्रू इक्विटी इश्योरेंस एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। अगर देखो कंपनी जो है वो शायद फंड रेज करती, ठीक है, सीधा बेचने के चलते प्रमोटर ने जो किया उसके चलते अगर पैसा रेज करते तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें हुई तो जाहिर सी बात है गिरावट आई। एंड दिस वाज सपोज टू बी बिग इवेंट फॉर द स्टॉक, बट विद द रेटिंग डाउनग्रेड्स एंड प्रमोटर स्ट्राइकिंग, इन्वेस्टर्स आरंट बैटिंग, ठीक है। ये बड़ी बात होने वाली थी, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है रेटिंग एजेंसीज ने इनको डाउनग्रेड करा, इन प्रमोटर ने बिकवाली कर दी यहाँ पर, जिसके चलते इन्वेस्टर अब थोड़े से यहाँ पर दुविधा में ज़रूर रहेंगे। क्या रेटिंग ने रिसेंटली कट करा था जेंसोल का जो रेटिंग है उसको, और जिसके चलते यहाँ पर डीले, जो लोन के रीपेमेंट्स में डीले हो रहा है इन सारी चीज़ों के चलते। और एक बड़ी अपडेट पता है कब हुई, जब एक टीवी चैनल्स पे आकर प्रमोटर ने बोला यहाँ पर, जैसे कि जो टीवी चैनल के जो एंकर है उन्होंने खुद ट्वीट किया था, ठीक है, नाइजल ने ये खुद ट्वीट किया हुआ है कि यस्टरडे ऑन टीवी प्रमोटर इंटेंडेड टू इंक्रीज द स्टेक। देखो ऐसा नहीं कि उन्होंने बेच दिया शेयर, नहीं, उन्होंने टीवी पे आके अपना इंटेंट पहले दिखाया कि भैया हम अपना स्टेक बढ़ाएंगे, ठीक है, यस्टरडे। और आज स्टॉक मार्केट में जेंसोल के प्रमोटर ने शेयर्स बेच दिए 320 रुपए पर। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, देखो ये इन्होंने लिखा है, ये बड़ी बात है यहाँ पर कि ठीक है कि कंपनी के प्रमोटर ने अश्योर्ड कहा था कि ऑल डेट विल बी रीपेड, डिनाइड क्लेम्स ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एड प्रमोटर होल्डिंग इन प्लेज बट वेल प्रोवाइडेड। ये सब कुछ इन्होंने लिखा था, ठीक है, प्रमोटर ने ये सारी चीजें प्रॉमिस करी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, टीवी चैनल पर आकर। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने भाई साहब बेच दिया शेयर, बेच दिया अगले दिन। एक दिन पहले टीवी पर आकर इंटेंट जताया कि स्टेक बढ़ाएंगे, अगले दिन भाई साहब बेच दिया। तो ये यहाँ पर गड़बड़ी हुई मेरे हिसाब से। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर देता है। और जहां तक बात करी जाए आज वॉल्यूम को लेकर, देखो 14 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है।
इसका जो 52 वीक्स का जो हाई है वो 1124 रुपए का है। तो वहां से ये गिर कर नीचे आया 52 वीक्स में, तो काफ़ी बड़ा फॉल मैं कहूँगा। और यहाँ पर अगर लो देखो तो ये आज का ही है, हर रोज़ लो बना रहा है ये। मार्केट कैप इसका 1160 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो 1150 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर। और यही दिक्कत है, डेट को लेकर दिक्कत आ रही है यहाँ पर। अब देखते हैं कि 13 तारीख को जब कंपनी की मीटिंग होने वाली है, अगेन अट्रैक्ट करने के लिए भैया अगेन स्प्लिट ये इन्होंने टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट टेबल पे रखा हुआ है। बॉन्ड के जरिए या फिर इक्विटी के जरिए भी पैसा रेज करेंगे ये, देखते हैं कि क्या होगा उसका। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 12 के आसपास का इसका पी रेशियो है, सेक्टर भी 40 का है। इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें जेंसोल्स के, तो देखो नंबर्स उतने बुरे नहीं थे। हालांकि लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट बुरे थे मेरे हिसाब से, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं था, 345 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले कंपनी 400 करोड़, 365 करोड़ और इवन 350 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। तो कम है ये रेवेन्यू, हालांकि पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट देखो तो 16 ऑलमोस्ट 17 मतलब करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक करा है। और जहाँ तक अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 62.65% की है। हालांकि अगेन ये दिसंबर क्वार्टर का पैटर्न है, जब मार्च का अपडेट होगा प्रमोटर ने बिकवाली करी हुई है। और अगर पिछले कुछ टाइम से प्रमोटर लगातार बेच भी रहे हैं, गिरवी भी रख रहे हैं। 2022 में प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 71-72% का स्टेक था। आज प्रमोटर बेच कर 62.65 पर आ चुके हैं, और शेयर्स भी देखो तो बहुत सारे गिरवी रखे हैं इन्होंने। अभी मार्च में ही तकरीबन 39% का स्टेक गिरवी था इनका, आज वो बढ़कर 51% का स्टेक गिरवी हो चुका है। और इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड एग्जिट कर गए, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएस 0.63% पर है, लगातार बड़ी बिकवाली करी है उन्होंने। रिटेल की होल्डिंग भाई साहब वो कहाँ पर आ गए, देखिए 23.44 पर आ चुके हैं। अदर पार्टीज 13.27% पर है, ऑलमोस्ट 36.71% का स्टेक रिटेल और अदर के पास है। अगेन मैं कह दूं कि 2022 में जो होल्डिंग ये रिटेल और अदर्स की कुल मिला के थी वो कम थी, वो ऑलमोस्ट 28% से भी कम की देखने को मिल रही थी। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर रिटेल ने पार्टिसिपेट करा है। प्रमोटर ने जो भी बेचा वो भर के झोली भर के सिर्फ इन दोनों ने ही मिलकर खरीदा हुआ है। ओवरऑल अगर बात करूँ जेंसोल के बारे में, अगेन 13 तारीख को इंटरेस्टिंग होगी प्रमोटर क्या लेकर आता है। देखो एक चीज़ होती है वैल्यू को पंपिंग करने की, वो है स्प्लिट, ठीक है, तो दोबारा स्प्लिट का गेम यहाँ पर खेला जाएगा। कर्जा इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब देखते हैं कि कर्जे को कैसे चुकाएंगे। हालांकि कंपनी पैसा रेस करने के बारे में बोला है, और अभी जो शेयर्स बेचे हैं कहा है कि भैया उसको हम कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई साहब वो कैसा होगा। लेकिन अगेन टीवी पर आकर बोलना कि हम खरीदारी कर रहे हैं, अगले दिन आकर बेच देना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और यही वजह है कि वैसा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कहीं ना कहीं जब पैसा रेस करेंगे ये, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन इन्वेस्ट करता है, किस प्राइस पे रेस करते हैं ये, अगर इक्विटी के थ्रू भी करेंगे। अभी के लिए मैं कहूँगी देखो जब तक 13 तारीख को मीटिंग हो नहीं जाती, पैसा रेस करने के बारे में अपडेट नहीं आ जाती है, किस प्राइस पे रेस करेंगे वो जब, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए कि 300 पे तो नहीं करेंगे, डिस्काउंट प्राइस पर ही इनको लेकर आना पड़ेगा, और जिस डिस्काउंट प्राइस पे लेकर आएगा मार्केट वहीं पर जाने की कोशिश भी करेगा। दूर तो अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।